हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा पहले के जैसे बुलंद सुनाई ना दे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है और मेरी आवाज़ बैठी हुई है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस थोड़ी चेंज हो गई है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नाउ माई चैनल इज़ मोनेटाइज्ड, और ये आप लोगों के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी, क्योंकि अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी जल्दी हो सकती थी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और बस थैंक यू। लास्ट वीडियो में ही आप लोगों को ऐड आना स्टार्ट हो गया था, आप लोगों को एड्स दिखने लगे थे। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पहले ही कांग्रेस कर दिया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो हाँ, लेकिन चूंकि मैं उसके बाद कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया, उस बात को वो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं उसके बाद से चूंकि कोई वीडियो नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ और कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, सॉरी फॉर लेट अपडेट। एक्चुअली इस वीडियो को मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, लेकिन फाइल में कुछ इंटरप्शन हुआ और एक्सपोर्ट वो ठीक से नहीं हुई और वो अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए मैं आज फिर से शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने इस आइडिया को थोड़ा ड्रॉप कर दिया था, मुझे लगा था कि अब तो ये नोटिफिकेशन आए, काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो लोगों को काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, तो मैं वीडियो अब नहीं बनाऊंगी वापस से, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार शूट कर चुकी थी और दोबारा से शूट करना थोड़ा मुझे हेक्टिक लग रहा था। लेकिन कंटिन्यूसली आप लोगों के फिर भी मैसेजेस, कमेंट्स आते रहे, इंस्टा पे मैसेज आते रहे कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। और जिन लोगों को दीदी की शादी और उसके ब्लॉग और क्यों नहीं आया और मैं गई नहीं गई, इन चीज़ों के बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि मेरा इंट्रो हमेशा बहुत लंबा हो जाता है। टॉपिक की बात करना चाहूँगी। ओके, सो डीएमई पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने की लास्ट डेट के एक दिन पहले ये नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका सेकेंड राउंड भी ऑनलाइन ही होगा। उसका जो सेकेंड राउंड के लिए नोटिफिकेशन आया था वो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वो 19 से स्टार्ट होने वाली थी। 19 को जिन लोगों को अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं मिला था उनकी लिस्ट आनी थी 19 को, और 19 के बाद 20 से आपको फिर से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करानी है, जो कि चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग आपकी 22 तक चलेगी, 22 जुलाई तक चलेगी। फिर 26 को आपका अलॉटमेंट आएगा और फिर 27 से लेकर 31 जुलाई तक आप लोगों को आपके कॉलेजेस में जाकर के एडमिशन लेना होगा। और जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनकी संख्या 155 है, मतलब पूरे 6 कॉलेजेस में सिर्फ 155 सीट्स ही खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि बहुत कम नंबर्स तक के बच्चों को सीट्स मिलेंगी। तो अभी अगर आप लोग ये पूछोगे कि कितने नंबर तक के स्टूडेंट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो देखिए इस बार चूंकि ऐसा है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कि लोगों का नोटिफिकेशन आया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है, सिर्फ वही लोग इस काउंसलिंग को करवाने के लिए पात्र होंगे। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जिन लोगों को सीट्स अलॉट नहीं हुई हैं, मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवाई थी, जिनका रजिस्ट्रेशन है और जिन्होंने चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करवाई थी, लेकिन उनके मार्क्स कम होने की वजह से उनको सीट्स नहीं मिली थी, तो सिर्फ वही लोग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, वो एलिजिबल नहीं है सेकेंड राउंड के लिए। तो अगर आपने फर्स्ट में कराई थी और अगर आप पे कुछ भी मार्क्स हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, फिर भी अगर आप लोग नंबर पूछो, आपकी जो रिमेनिंग वैकेंसीज बताई गई हैं 155, उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज सीट बताई गई हैं। तो अगर आपके फिर भी अगर आप लोग नंबर पूछो तो मिनिमम अगर आपके ST SC में 60 और जनरल OBC से 65 तक के मार्क्स हैं, मतलब अबव हैं इतने के, मतलब ST SC 60 अबव है और OBC और जनरल अगर 65 अबव है तो आप लोग काउंसलिंग करवा लीजिए। और दूसरी बात, काउंसलिंग करवाए ना करवाए, मेरे साथ तो जितने लोगों ने फर्स्ट राउंड में कराया था उनको सभी को सेकेंड राउंड में करवा लेना चाहिए, इसलिए। लेकिन इसमें एक आपको बेनिफिट ये भी है कि सेकेंड राउंड में आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, आपको कोई भी पोर्टल चार्ज नहीं देना है, वो आपका पूरा फ्री है। जिन लोगों के पास पहले से रजिस्ट्रेशन है उनकी सिर्फ फिर से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होनी है, उनको कोई चार्ज नहीं देना है। तो अगर आपके मार्क्स और भी कम है लेकिन फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे दीदी मेरे इतने मार्क्स है तो हम काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, तो ऑब्वियसली आपको, चूंकि इसमें आपको कोई भी नुकसान या फिर जाएगी तो आपका लक है मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा कि आपने चार्ज दिया था तो आपके पैसे खराब हुए सेकेंड राउंड में भी, और आपको पता था कि मार्क्स इतने कम है तो सीट्स नहीं ही मिलेंगी। तो अगर आप लोग चाहते हो फिर भी, अगर आपके मार्क्स हैं और आपको काउंसलिंग करवानी है तो करवा लीजिए, क्योंकि आपको इसमें कोई
पे नहीं करना है। और ये बात मैं फिर से बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, जो कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का मैसेज किया है कि हमने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करवाई थी तो हम क्या सेकंड राउंड करवा सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं ओपन हुआ है, सिर्फ आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करवा सकते हो अपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बेस पे। ओके, और अभी बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड भी होगा। तो अभी तक तो कभी भी DME पे सेकेंड के बाद थर्ड काउंसलिंग नहीं हुई थी। एक्चुअली फर्स्ट ऑनलाइन होती थी और सेकेंड ऑफलाइन होती थी। इस बार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी क्योंकि सेकेंड राउंड में सिर्फ 155 वैकेंसीज बची हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड राउंड में काउंसलिंग होगी, लेकिन फिर भी सेकेंड राउंड खत्म हो, सेकेंड राउंड के एडमिशन की जो लास्ट डेट होगी उसके अराउंड अगर आने वाला होगा थर्ड राउंड, तो उसमें भी आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो या और सेकेंड राउंड में भी आपको सारे शेड्यूल जो दिखाया गया है फर्स्ट राउंड के जैसा है। फर्स्ट राउंड के जैसे ही आपको सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपकी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आई, फिर आपका पोर्टल ओपन हुआ है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का। उसके बाद उसकी लास्ट डेट के बाद 26 को आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिलेगा और फिर 27 से 31 तक आपको जाकर के कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। सो या ये था प्रोसीजर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का। और चीज़ जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न था कि आपको कोई इसमें कुछ पे करना पड़ेगा क्या, तो नहीं, आपके फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन के बेस पे ही होगा, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देना नहीं है। और इसमें भी कैटेगरी वाइज सीट दिखाई है उन्होंने वैकेंसीज़ में। इसके पास PDF नहीं है आप वैकेंसीज़ का, तो मैं स्क्रीन पर भी लगा रही हूँ उसको। और फिर भी अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर समझ नहीं आ रहा तो आप वेबसाइट पर जाकर के उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये था सेकेंड राउंड के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में अपडेट जो DME पे आया था, और मैं जिसकी वीडियो बनाने के लिए लेट हो गई। ओके, अब आते हैं इस मुद्दे पे कि दीदी की शादी हुई या नहीं हुई। तो दीदी की शादी 15 जुलाई को थी और मैं गई भी थी लास्ट मोमेंट पे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं जा पाऊँगी या नहीं। मेरा यही था कि मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं जा पाई। मतलब 15 की शादी थी, मैं 15 को ही शाम को 4-5 बजे के लगभग घर पे पहुँची और 16 को विदाई थी और 17 को मैं वापस आ गई। ओके, और हाँ, और सबसे बड़ा सवाल अब उसके बारे में कि उसका ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और कुछ लोगों को पता था कि उनकी शादी 15 को है। तो देखिए, ब्लॉग नहीं आया। एक्चुअली मैंने ब्लॉगिंग की थी। मैं जब अपने कॉलेज से निकली थी तब से मैंने ब्लॉगिंग की थी। और मैंने पूरी शादी का वीडियो बनाया था, सब कुछ था। सभी लोगों ने मुझे बोला भी था कि आप शादी का ब्लॉग ज़रूर बनाइएगा, तो मैंने बनाया भी था। लेकिन मेरे साथ इशू ये हुआ कि जब मैं वापस आई और मैंने जब क्लिप्स को एडिट किया और उसके बाद जब मैंने उसको एक्सपोर्टिंग पे डाला, क्लिप्स जो थी वो इंटरप्ट हो गई। मैंने एक्सपोर्टिंग पे डाला तो वो सारी क्लिप्स एक्सपोर्ट नहीं हुई। मतलब वो सारी क्लिप्स में कुछ ना कुछ इशू, कुछ एरर आ गया, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। आई होप कि वो सारी चीज़ें अगर रिकवर हो पाई तो लेट होगा ब्लॉग, लेकिन हो सकेगा तो मैं डालूँगी। लेकिन अभी तो यही है कि मुझे कुछ क्लिप्स, चूँकि मुझे ये भी नहीं पता कि किस क्लिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं, तो इसलिए मैं ये भी नहीं कर सकती कि जिनमें प्रॉब्लम है उनको हटा करके दूसरी क्लिप्स डाल दूँ। सो यह बहुत सारी चीज़ों का मेस हो रखा है, तो मैं वो चीज़ नहीं समझा सकती। तो बस यह टेक्निकल इशू की वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। उसके या गाइस बस यही था। और अभी मैं वापस आ चुकी हूँ, वापस हॉस्टल में। और वहाँ से आने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से और मैं वीडियो बनाने में लेट कर रही थी। लेकिन फिर भी आप लोगों की कंटिन्यूसली इतने अच्छे कमेंट्स दे करके लगा कि चलो वीडियो बना देते हैं। सो या आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय।